तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम मानसिक रोगों को कैसे पहचान सकते हैं, क्या होते हैं मानसिक रोग के लक्षण, जिससे हम अपने आसपास में पहचान सकते हैं कि कहीं कोई मानसिक रोग से पीड़ित तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। देखिए, फिजिकल सिम्टम्स को लेके हम सब बहुत सचेत रहते हैं। हमें पता है कि फीवर का सिम्टम हो, पेन का सिम्टम हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जब मानसिक रोग की बात आती है, मेंटल इलनेस की बात आती है, तो हमें पता ही नहीं होता है कि क्या लक्षण वो हैं जिससे हम मानसिक रोग को पहचान सकते हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ लक्षणों की बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो लक्षण होते हैं, ये अगर कुछ हफ्ते या कुछ महीने रहते हैं तभी हम इनको मानसिक रोग कहते हैं। अगर ये 1 या 2 दिन रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं तो हम इनको मानसिक रोग नहीं कह सकते हैं। ये जानना हमें ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज हमारे देश में अवेयरनेस की कमी होने की वजह से इलाज में देरी हो जाती है। उस वजह से ये रोग बढ़ भी जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या लक्षण हैं। हम बड़े सिंपल शब्दों में ये लक्षण आपको बताएंगे। अभी हम उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। नींद ना आना, जल्दी जाग जाना, नींद लेट आना और ज़्यादा नींद आना, ये भी मानसिक बीमारी का एक लक्षण है। इसके साथ ही मन का उदास रहना, तो जैसे काम में मन ना लगना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं या एनहीडोनिया भी कहते हैं। तो एक इंसान जो पहले बहुत अच्छे से काम कर रहा था वो अब वही काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये एक मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा घबराहट रहना कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे परिवार में किसी को कुछ हो ना जाए, डर लगना, अगर कोई बंद कमरे में बैठा है तो उसको वहाँ पे डर लगना, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस जिसको हम कहते हैं कि बंद कमरे में डर लगना, प्लेन में डर लगना, लिफ्ट में चढ़ने से डरना, ये भी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, पेशेंट आके बोलते हैं कि हमारा दिमाग चलता रहता है, हमारी हर टाइम सोच चलती रहती है, तो ये भी एक मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार कोई इंसान बार बार हाथ धो रहा है, उसको एक बार धोने से तसल्ली नहीं मिल रही है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो अगर वो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो वो भी एक मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ ही बार बार ताला चेक करना, रिपीटेड चेकिंग ऑफ लॉक्स, ये भी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। मरने के ख्याल आने, सुसाइडल थॉट्स, अगर कोई इंसान ऐसी बातें कर रहा है कि उसका मरने का दिल कर रहा है तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए और उसको इलाज दिलवाना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेंटल इलनेस का। साथ ही कुछ लोगों में ओवर एक्टिविटी होती है, कुछ लोग सारा दिन काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत लाउड वॉइसेस में बोलते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हमारे बहुत जगह पे लिंक्स हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से हमारे लिंक्स हैं, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण है वो भी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। सिर दर्द रहना, माइग्रेन या टेंशन हेडेक, ये मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो सिर दर्द भी उसके साथ ही शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो लक्षण हैं उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए। शक करना कि कोई मेरी बातें करता है, मेरे बारे में कोई साजिश कर रहा है, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, वो मुझे कुछ कर देंगे, मुझे कोई नुकसान कर देंगे। हस्बैंड का वाइफ पे शक करना या वाइफ का हस्बैंड पे शक करना, जिसको हम डिल्यूजन्स बोलते हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि मानसिक रोगों का लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही आवाज़ें सुनाई देना, किसी इंसान को लगता है कि उसके आसपास जो घर हैं वहाँ से उसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं और वो उसको सुन रही हैं, तो इस तरह के जो लक्षण है वो भी मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अकेले में बातें करना, बुड़बुड़ाना, जिसको हम मटरिंग कहते हैं, या अकेले बैठे हंसना, बिना बात के हंसना, ये भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है। भूलने की बीमारी, डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज, ये जो बीमारियां हैं जिसमें इंसान भूल जाता है कि उसने आज सुबह क्या खाया है या कल रात को क्या खाया था, या वो किसी को पहचानना भूल जाता है या वो रास्ता भूल जाता है, तो ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हमें जल्द से जल्द इलाज मरीज को करवाना चाहिए। बच्चों में अक्सर हमने देखा है कि स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चा एक जगह पे टिक के नहीं बैठता है क्लास में, वो बाकी बच्चों को तंग करता रहता है। जब लाइन में वो खड़ा होता है तो एक जगह पे वो खड़ा भी नहीं हो सकता है, तो जिसको हम हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, बच्चों में ADHD बोला जाता है जिसे। ये एक बच्चों की मानसिक बीमारी है जो हमें जल्द से जल्द पहचाननी चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। इसके अलावा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, सेक्स समस्याएं जिसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसे हम कहते हैं, या इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स, ये भी मानसिक रोगों के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे लक्षणों को हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी बहुत से लक्षण हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मुख्य तौर पे हमें देखने में मिलते हैं आसपास में, लोगों में, आपके घरों में,
परिवार में अगर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी लक्षण आपके आसपास में किसी में भी है तो उसको आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसका इलाज करवाएं। आशा करता हूं कि आपको कुछ लक्षण इसमें समझ आए होंगे और आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगा मेंटल इलनेस को जानने में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो जो है वो सब लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।